पढ़िए सलात व सलाम अलैका या अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम फ इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लम सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम सिद्दीक़ अक्स हुस्न कमाल मुहम्मदस फारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मुहम्मदस उस्मान ज़ियाए शमए जमाले मुहम्मदस हैदर बहार बाग़े खिसाले मुहम्मदस इस्लाम मां इताअते खुलफाए राशिदीन ईमान मां मोहब्बते आले मुहम्मदस ए हरीमे तैबाए तौहीद रा कोहे उहुद ए हरीमे तैबाए तौहीद रा कोहे उहुद या जबल या हमजा या शेर खुदा इमदाद कुन गौसे आज़म बमने बेसरो शामा मददे क़िबलाए दीन मददे काबा इमा मददे सुन्नियम नाराए या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शाह अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम मीज़नम क़ादरियम नाराए या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शाह अख्तर रज़ा खां फ़क़ीह आलम मीज़नम रज़वियम नाराए या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शाह मुश्ताक़ अहमद शेख़ आलम मीज़नम ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया। यूसुफ को तेरा तालिब दीदार बनाया। मिलकर पढ़िए। यूसुफ को तेरा तालिब दीदार, या यूसुफ को तेरा तालिब दीदार। कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, कौनैन बनाए सरकार की खातिर, कौनैन की खातिर तुझे सरकार, या कौनैन की खातिर तुझे सरकार बनाया। सलातीन भिकारी है भिकारी, चूम कर पढ़िए। आलम के सलातीन भिकारी है भिकारी, सरकार बनाया तुझे सरकार। गूंज पड़ जाए। सरकार आया तुझे सरकार बनाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ताज
ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। पढ़िए। सरकार बनाया तुझे, सरकार बनाया, सरकार बनाया तुझे, सरकार गूंज पड़ जाए। सरकार बनाया तुझे, सरकार बनाया तुझे, कलाम मैं पढ़ रहा हूँ आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह के बिरादर मोहतरम उस्ताद ज़मन। तवज्जो है आपकी मेरी तरफ? ऊंची आवाज से कहें सुभान अल्लाह। अभी हमारी खुशबख्ती है और मेरी ज्यादा खुशबख्ती है कि जामुल माकूल वल मनकूल उस्ताजुल उलमा शेखुल हदीस व तफसीर यादगार असलाफ पैकर गैरत हमीयत साईं सूफी रज़ा अब्बासी साहब जलवागर हैं। अल्लाहुम्मा राजाउल मुसनी साहब हमारे हाजी अब्दुल साहब के बड़े मोहसिन भी हैं, दोस्त भी हैं, प्यारे भी हैं और इधर भी उलमा का झुरमट है। लेकिन कलाम में किसका पढ़ रहा हूँ? आला हज़रत इमाम बोले सारे। आला हज़रत इमाम आपका नहीं है, कहिए सुभान अल्लाह। अभी आपका कलाम पढ़ूंगा तो जनाब फिर पता चल जाएगा कि अकीदा कहते किसको। नहीं ऐसे नहीं, मैं जरा ना थोड़ा पंजाबी स्टाइल का बंदा वहां पे लोरों चल के आया वहां। अगर जो चुप करके बैठोगे फिर मेनू मजा कोई नहीं आया। दब के आंखों जरा सुभान अल्लाह और मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। अगर तो मेरे साथ चलेंगे ना इंशाअल्लाह उस्तादों का दामन थाम के बगदाद मोहल्ला से होते हुए सीधा मदीना शरीफ पहुंच जाएंगे। ऐसा नहीं और प्यार से कहें जरा सुभान अल्लाह। हजरत के बिरादर मोहतरम उस्ताद ज़मन का सलाम पढ़ रहा हूँ, उसके बाद फिर अपनी गुफ्तगू शुरू करूंगा। मैं चाहता हूँ कि अकीदे की बात आज के इस पुरफितन दौर के अंदर कि जब कई किस्म के डाकू डाका डाल रहे हैं हमारे अकीदों के ऊपर और मुनज़्ज़म तरीके से अकीदा खत्म नबूवत के ऊपर जनाब डाके डाले जा रहे हैं, उस वक्त हमें अपने बुजुर्गों का कलाम पढ़ना चाहिए ताकि हमारे अकीदे की मजबूती भी हो और हमारे सीने के अंदर गैरत ईमानी भी पैदा हो जाए। क्या कहा? ऐ नज़्मे रिसालत के चमकते हुए मक़ताब, ऐ नज़्मे रिसालत के चमकते हुए मक़ताब, तूने इसे मत लाए अनवार बनाया, तूने इसे मत लाए अनवार। गूंज पड़ जाए तूने इसे मत लाए, किसके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने पत्थर में
हसन लाल पुरनवा, ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। हम्दो सलात के बाद गिरामी कदर अहबाब, आज की ये तकरीब सईद एक गैरतमंद सैयद के आस्थाने पर मुनक्किद है। वो गैरतमंद सैयद के जिसने JUP के प्लेटफार्म से हुजूर की खत्म नबूवत पर पैरा दिया है। सैयद अफसर अली शाह साहब आपके उर्स की आज की हम इस बज़म में मौजूद हैं। और मजे की बात यह है कि माह सफरुल मुज़फ्फर है, एक बुजुर्ग नहीं बल्कि 20 बुजुर्गों के एरास मुक़द्दसात इस महीने के अंदर पाए जाते हैं। और मैं तहदीस नेमत के तौर पर, क्योंकि ज़माने भर का ये कायदा है कि जिसका खाना, तो मैं दाता साहब से आया हूँ और आज मेरे दाता पिया लजपाल का उर्स जो है वो लाहौर की सरजमीन पर शुरू हो चुका है। ठीक है जी, दाता साहब का उर्स भी इसी महीने में, इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़िसानी का उर्स भी इसी महीने में, आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा का उर्स भी इसी महीने में, और सैयदों में से गैरत वाला सैयद हज़रत पीर सैयदना मेहर अली शाह का उर्स भी इसी महीने में। तो ये सारे एरास जो हैं उनकी निस्बतें आज इस बज़म को हासिल हैं, शामिल हैं, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में मुसलमान जो हैं वो हर तरह से लूट रहे हैं। अकीदे की बात हो तो मुसलमानों को लूटा जा रहा है, फिक्र की बात हो तो फिक्री तौर पर मुसलमानों को कमजोर किया जा रहा है। मुआशिर और मुआशरत के एतबार से देखा जाए तो मुसलमानों को इतना लूटा जा रहा है कि उनके जिस्म के परखचे उड़ जाते हैं, लेकिन बेगैरतों के कान पर जूं भी नहीं रेंगती। समझ रहे हैं बात? और इल्ला माशाअल्लाह ये आजकल के ये डड्डू किस्म के लोग यूट्यूबर, वो यूट्यूब पर बैठकर तबसरे कर रहे हैं अल्लाह वालों पर। और एक कमीना तो इतना बड़ा कमीना है कि जब भी उससे बात की जाए ना हुजूर की खत्म नबूवत पर, तो वो आए बाएं शाएं करने लग जाता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मिर्जे की बात कर रहा हूँ। वो आए बाएं शाएं करने लग जाता है और लोगों के ज़हनों के अंदर शक व शुबहात पैदा करने की कोशिश करता है। उर्स की महफिल है, उर्स की बात होगी इंशाअल्लाह ताला, लेकिन मौजूदा वक्त में जिस बात की जरूरत है वो तहफ्फुज़ अक़ीदा खत्म नबूवत की जरूरत है। अगस्त का महीना है और अगस्त का महीना वो महीना कि जिस महीने के अंदर वो मिर्जा काना दज्जाल कि जिसने हुजूर की खत्म नबूवत पर डाका डाला, उसने चैलेंज किया था वक्त के कलंदर को कि जी मेरा आपको चैलेंज है, मेरे साथ मुनाजरा कर लीजिए। तो ये अगस्त का महीना उस कलंदर की याद को भी ताजा कर रहा है और अक़ीदा तहफ्फुज़ खत्म नबूवत पर हमें वादा वफा करने का दर्श भी दे रहा है। ठीक है जी। अब अक़ीदा खत्म नबूवत है क्या, इसकी अहमियत क्या है? चलो मदीने की धरती पे चलते हैं, नजारा वो देखो कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से बज़ाहिर तशरीफ ले जाते हैं। अब हुजूर की मसनद पर जो शख्सियत बैठती है, कायनात उसको अबू बकर सिद्दीक़ अकबर के नाम से याद करती है। मेरे शेख गिरामी हुजूर सैयदी ताजुश शरिया अक्सर जब तशरीफ लाते ना पाकिस्तान में, तो कहते थे, आप फरमाया करते थे कि सुन्नी जो है ना वो चौमुखी लड़ाई लड़ रहा है, सुन्नी जो है वो चौमुखी लड़ाई लड़ रहा है। हमने हज़रत के कदमों को थाम कर यूं अर्ज किया, हुजूर क्यों ना लड़े? अबू बकर सिद्दीक़ अकबर वो तन्हा शख्स था कि जिसने हुजूर की रहलत करने के बाद इस्लाम की ये चौमुखी लड़ाई लड़ी और ऐसी लड़ाई लड़ी कि सारे फितनों को खत्म कर दिया, हुजूर के दीन को उसकी असली हालत के अंदर दुनिया के सामने पेश कर दिया। गिरामी कदर अहबाब, जिस वक्त सरकार अबू बकर सिद्दीक़ अकबर मसनद खिलाफत पर बैठे तो बहुत से चैलेंजेस उनके सामने थे। कोई जनाब ज़कात का मुनकिर था, कोई नमाज का मुनकिर था, कोई ज़रूरियात दीन के दूसरे जो मामूलात हैं उनका मुनकिर था। सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो चैलेंज ये था कि हुजूर की
ज़ाहिरी हयात पाक के अंदर एक ऐसा दज्जाल कमीना शख्स था कि जिसने नबूवत का दावा किया, और वो सरकार अलैहिस्सलाम की रहलत करने के बाद इतना मुंहजोर हो चुका था कि उसने एक फौज तैयार कर ली। अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु, आपने सहाबा को बुलाया, उसमें मौला मुर्तजा भी हैं, हजरत उमर फारूक आजम भी हैं, उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन भी हैं। आपने फरमाया, ऐ मेरे साहिबों सुनो, इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने है ना, रूम के साथ जंग हम लड़ लेंगे, मसला नहीं है। हम फारिस के साथ दो दो हाथ कर लेंगे, मसला नहीं है। मसला सुनियो वो है कि जो बज़ाहिर तुम में से तुम जैसा बनकर दीन को लूट रहा है, मसला उसका है। अबू बकर सिद्दीक अकबर ने कहा, मैं चाहता हूं कि अब फैसला कुल जंग लड़ी जाए। अली मुर्तज़ा कहने लगे, हुजूर किसके साथ? उमर फारूक आज़म ने पूछा, हुजूर किसके साथ? उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन ने पूछा, हुजूर किसके साथ? अशराफ मुबश्शिरा सहाबा ने पूछा, हुजूर किसके साथ करनी है? तो उस वक्त अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तबारक व तआला दूसरी लड़ाइयां भी लड़ रहे हैं। आपने फरमाया, जो इस वक्त सबसे बड़ा खतरा जो इस्लाम के ऊपर मंडला रहा है वो मुसैलमा कज़्ज़ाब का है। आपने फरमाया, उठो, अपनी तलवारों को नंगा करो, और बदर वाले जो सहाबा जिनके ऊपर माफी थी, अब वो जो करते हैं करें, नहीं करते हैं ना करें, उनके लिए माफी का ऐलान है। लेकिन जब अकीदा तहफ्फुज़ खत्म नबूवत की बात आई, अबू बकर सिद्दीक अकबर ने कहा, अब घरों में नहीं बैठना, बल्कि तलवारें नंगी करके मैदान में आ जाओ। या तो नबी का नाम उल्टा रहेगा या मुसैलमा कज़्ज़ाब जिंदा रहेगा। लेकिन ये बात याद रखना, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, और रफ़अना लका ज़िक्रक का है साया तुझ पर, बोल बाला है तेरा जिक्र है और प्यार से कहिए जरा सुभान अल्लाह। तगड़े हो जाओ, सुनियो, तगड़े हो जाओ, तगड़े होकर बैठो, अपने कीदे की हिफाजत करो। अली मुर्तज़ा कहने लगे, हुजूर, फरमाया जरूरत पड़ेगी तो मैं भी तुम्हारे साथ जंग के लिए जाऊंगा। ये कौन है? बोले, ये कौन कह रहा है? बोले, अबू बकर। गूंज पड़ जाए, अबू बकर। आजकल ना फेसबुक पे, क्योंकि इस वक्त तहफ्फुज़ खत्म नबूवत का जो परचम किसी ने उठाया हुआ है ना, वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने उठाया हुआ है। हाँ, कोई माने या ना माने, बात सच्ची है। इस वक्त हुजूर की खत्म नबूवत के तहफ्फुज़ का जो अलम बुलंद किया हुआ है, वो तहरीक ने किया हुआ है। आजकल आपने एक बात फेसबुक पे देखी होगी कि सूफी वो होता है जो चारों तरफ जंग छेड़ दे। नहीं समझे आप? और सूफी कौन होता है? बोलो, जो चारों तरफ है जंग छेड़ दे। चलो दाता साहब के कदमों में चलते हैं। दाता साहब कश्फुल महजूब के अंदर लिखते हैं, सूफी वो नहीं होता जो अल्लाह अल्लाह करता रहे अपने हुजरे के अंदर बैठकर, जो जनाब हुजरे के अंदर बैठकर दुरूद व सलाम पढ़ता रहे, हुजूर के खत्म नबूवत में डाके डालते रहे और वो अल्लाह अल्लाह करता रहे। दाता साहब फरमाते हैं, लोगों सुनो, कायनात में जो सबसे बड़ा सूफी है उसको अबू बकर सिद्दीक अकबर कहते हैं। सूफी कौन है कायनात में सबसे बड़ा? अबू बकर सिद्दीक अकबर। हुजूर हालात खराब हैं, यूं हो जाएगा वो हो जाएगा। आपने फरमाया, ओए हुजूर की खत्म नबूवत पर हमने पहरा देना है, और जो पहरा देने के लिए बैठा वो करे जरा सुभान अल्लाह। हाँ, जो डर कर बैठा ना उसका हमारे साथ काम ही कोई नहीं है, मोहब्बत से कह जरा सुभान अल्लाह। लोगों ने तमाशा समझ लिया हुजूर के खत्म नबूवत के अकीदे को। वो समझते हैं कि जनाब हम जो चाहेंगे वो खेल खेल लेंगे, उनको पता ही नहीं है जंगे यमामा के वारिस अभी जिंदा है। समझ आ रही है बात की? हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर ने क्या कहा? फरमाया, मैदान में निकलो। और वो जंग हुई जिसको जंगे यमामा के नाम से याद किया जाता है। इतनी घमसान का वो मार्का था कि सहाबा किराम बाद में ये कह उठे कि हमने बदर में भी हुजूर के साथ जंग लड़ी है, काफिरों के सामने जाकर। हम ओहद में भी हुजूर के साथ थे, हम गज़वा खैबर में भी थे, हुनैन में भी थे, तबूक में भी थे। लेकिन जब हुजूर की खत्म नबूवत की जंग लड़ी गई, सहाबा किराम कहने लगे, इतना खूरेस मार्का था कि हमने ना आज से पहले कोई ऐसा मार्का लड़ा है, ना आगे कोई ऐसा मार्का लड़ेंगे। बात समझ रहे हैं? ये फिर सुभान अल्लाह, अब क्या कहो सुभान अल्लाह। ये खत्म नबूवत 1200 सहाबा किराम उस वक्त
शहीद हुए 1200 सहाबा किराम, और उन 1200 सहाबा किराम में से आज लोग कहते हैं कि जी हम जाएंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैंने कहा क्या हो जाएगा? तुम्हें पता है कि जब यज्ञ यमामा के अंदर हुजूर की खत्म नबूवत की जंग लड़ी जा रही थी, 1200 सहाबा ने हुजूर की खत्म नबूवत पर अपनी जानों का नजराना पेश किया, और 700 सहाबा वो थे कि जिनके सीनों में रब का कुरान महफूज था। उन्होंने ये नहीं देखा कि हमारे बच्चे छोटे हैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं, अगर उन्होंने देखा है नबी की इज्जत को देखा, हुजूर की खत्म नबूवत को देखा। गिरामी कदर आबाद, हर दौर के अंदर हक और बातिल के दरमियान जंग लड़ी गई, और हर दौर के अंदर अल्लाह वालों ने आगे बढ़कर दीन का तहफ्फुज़ किया, इस्लाम का तहफ्फुज़ किया, और उस जंग के अंदर जिस तरह से सहाबा किराम ने उनके परखचे उड़ाए, और जिस तरह से हज़रत वाशी ने उस कमीने बदबख्त को जहन्नम वासिल किया, तरीक के हरूफ में सुनहरी अल्फाज से ये अल्फाज जगमगा रहे हैं कि जब हज़रत वाशी से पूछा गया कि आपके दो काम ऐसे कि जो काम आपने हट के किए, तो हज़रत वाशी कहने लगे एक काम ऐसा कि जिसकी आज भी मैं तौबा करता हूँ, शर्मिंदा हूँ, वो ये है कि मैंने अपना भाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा जान सैयदुश शुहदा असदुल्लाह वासदा रसूल ही हजरत अमीर हमजा को जो मैंने मारा जिससे वो शहीद हुए, इस बात पर मैं शर्मिंदा हूँ। और दूसरी बात जिसके ऊपर मैं फख्र करता हूँ, हजरत वैशी कहने लगे कि मैंने अपने भाले से उस कमीने को जहन्नम हासिल किया है जो मेरे नबी की खत्म नबूवत में डाका डाल रहा है। बोलिए सुभान अल्लाह, और प्यार से कहिए सुभान अल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, हर दौर में हक और बातिल के दरमियान जंग लड़ी गई। ये सिलसिला चला जनाब अबू बकर सिद्दीक़ अकबर से, ये चलता 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 अगस्त का महीना है, पाकिस्तान का आजाद हुआ था। बोले आप में तो ज्यादा मुहाजिर बैठे हैं ना, आपको तो ज्यादा पता होगा कि कितनी कुर्बानियां देकर आपने ये पाक धरती हासिल की थी। आपको ज्यादा इस बात का इल्म है। लाखों लाख माओं की इज्जतें इस धरती के बुनियादों में मौजूद हैं, लाखों लाख जवानों का लहू इस धरती की बुनियादों के अंदर मौजूद है। नीचे एक कज्जाब और दज्जाल को पाला कि जिसने सबसे पहले आकर लोगों में आकर बताया जी मैं जनाब बड़ा पढ़ा लिखा हूँ, मैं शेख हूँ, मैं बड़ी अच्छी तफसीर कुरान की लिखता हूँ, मैं जनाब मुस्लिम हूँ, मैं लोगों को सीधे रास्ते पे लेके चलता हूँ। उसने कुरान की तफसीर लिखनी शुरू की, जिहाद की आयतें, वो जिहाद कि जिस जिहाद के लिए अमलामा फैजले हक खैराबादी ने अपनी जान का नजराना पेश किया था, उनका भी उर्स इसी महीने के अंदर है। मेरी सलोरे वाली कौम, वाइज़ कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, बर्क तबगी न रही, शोला मकाली न रही, रह गई रस्म अज़ा रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन गजाली न रही, मस्जिदे मर्सिया खा है कि नमाजी न रहे, यानी वो औसाफ कमालात हिजाजी न रहे। हमें तो बस ये चाहिए कि हमें कोई मीठी मीठी बात बताए, मीठी मीठी बातें बताएं, और कितना मीठा मीठा तुम करोगे, ये मीठी मीठी बातें करके आज तुमसे तुम्हारी मता को लूटा जा रहा है। उस वक्त जब वो काने मिर्जे ने सबसे पहले कहा जी मैं आलिम हूँ, फिर कहा जी मैं मुफस्सिर हूँ, बतदरीज उसने तरक्की की, मैं जनाब मुजद्दिद हूँ, फिर उसने कहा मैं तो जनाब वो हूँ कि जिसका लोग इंतजार कर रहे हैं, मेहदी हूँ, फिर कहने लगा नहीं नहीं मैं तो वो मसीह हूँ कि जिसको आसमानों पर उठा लिया गया। फिर करते करते उस कमीने बदबख्त इंसान ने हुजूर की खत्म नबूवत पर डाका डाला और उसने कहा कि मैं नबी हूँ। उस वक्त अल्लाह करीम ने अगर किसी को मिर्जे के फितने के सामने खड़ा किया था तो वो गोलने का इमाम पीर सैयद मेहर अली शाह को खड़ा किया। पीर मेहर अली शाह साहब जब आपको पता चला ना कौन पीर मेहर अली शाह, जो आंखें बंद करता है मुस्तफा की कचहरी में पहुंच जाता है, जो जनाब अपने दिल की तरफ निगाह डालता है ना तो जुबान से यूं बोलता है मुख चंद बदर शासानी है, मथे चमकदी लाज है, काली जुल्फ के आंख मस्तानी है, मखमूर अखी है मत बड़िया, ऐसी सूरत नो मैं जाना खा, जाना के जाने जहाना खा, सच आंखा से रब दी मैं शान आखा, जिस शान तो शाना सब बढ़िया वो मेरे अली जो मुस्तफा की बारगाह का मुकर्रब है, जो अपने दिल के ऊपर निगाह डालता है, मुस्तफा के जलवे उसको नजर आते हैं।
जब जलवे नजर आते हैं ना, वो मेहर अली कहता है सुभान अल्लाह। बोलो सारे सुभान अल्लाह। हम ऐसे ही तकरीर करते हैं ना, हमें लगी आती है ना लिपटी आती है, हमें वो बात आती है जिसमें अकीदे की खुशबू आती है। हाँ, कोई ये ना समझे जनाब बड़ी, वो जनाब आपने हदीसें भी सुन ली, आपने सब कुछ सुन लिया, अब वक्त है उठो और नबी के दीन के लिए अपना तन मन कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाओ। वो मेहर अली, कौन मेहर अली? दिल पे निगाह डालता है, मुस्तफा का जलवा पे हिजाब नजर आता है, तो पीर मेहर अली क्या कहता है? सुभान अल्लाह। माँ अजमलका, माँ अहसनका, माँ अकमलका। किथे मेहर अली, किथे तेरी सना, गुस्ताख अखी किथे जा लगी। जब अकीदा तहफ्फुज़ खत्म नबूवत की बात आती है, सुनियो जाग दे। नहीं नहीं नहीं, आप जब तक डर गए हैं, घबरा गए हैं। नहीं नहीं, मोहब्बत से। और पीछे वाले मेरे बेली में तक दे पे पंजाबी बोला और तब क्या खुद रहा सुभान अल्लाह। पीर मेरे लिए शायद बड़ा पीर केड़ा, मुझे बताओ ना। जो औलादे गौसे आज़म हो, जो औलादे पीर साहब इस जगह पे गए ना, तो वहां पर एक शख्सियत थी, वो कसीदा गौसिया की आमिल थी, कसीदा गौसिया की आमिल थी। पीर साहब वहां पे गए, बड़ा उसका शब जनाब, बड़ा कर्रो फर, बड़ा जी पीर साहब आ गए। पीर साहब वहां पे गए, उसको पता चला पीर साहब के सामने बैठे चंद सवालात हुए। अल्लाह वाले जान लेते हैं, वली रहा वली मी शनासत, वली को वली का पता होता है, और वली को ये भी पता है सामने कोई बंदा जो खड़ा है वली है कि आम बंदा है। बस उसने अपने ऊपर लिबादा सूफियत का, और जनाब उसने अपने ऊपर लिबादा पीरियत का डाला हुआ था। पीर मेरे शाह साहब के साथ जब दो बातें हो ना, तो पीर मेरे शाह साहब ने उसको जवाब दिए। उसने कहा जाता है कि मैं कसीदा गौसिया पढ़ूं? सुनो, पीर मेरे शाह साहब कहते हैं, ओए तू कसीदा गौसिया पढ़, मैं कसीदे गौसिया वाले को बुला लेता हूं। औलादे गौसे आज़म, तब क्या कर रहा? सुभान अल्लाह। औलादे गौसे आज़म पीर मेहर अली शाह। सुनो, सुनियो अपना अकीदा। कल भी अकीदा तहफ्फुज़ खत्म नबूवत पर तुम्हारे बड़ों ने पहरा दिया था, आज भी वही दे रहे हैं। पीर मेहर अली शाह साहब, आपको जब पता लगा ना कि काने दज्जाल ने हुजूर की खत्म नबूवत पर डाका डाला है, आप जनाब गोले से चलने लगे। कहा हुजूर की इज्जत का मसला है, हुजूर की खत्म नबूवत का मसला है। फरमाया मैं मैदान में जाऊंगा और मैं उसका मुकाबला करूंगा। उस वक्त के मुदाहिद पसंद लोग, उस वक्त के सूफी लोग, जो नाम के सूफी थे, जो नाम के सूफी थे, पीर साहब के पास आ गए। पीर साहब, ये तो जनाब उलमा का काम है, मलंगों का काम ये नहीं है कि जनाब वो उठें और मुनाजरे के चैलेंज करें और मैदान अमल में निकलें। मोहब्बत से कहना सुभान अल्लाह। तवज्जो मेरी तरफ है आपकी। ताजदारे खत्म नबूवत, बोलो ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। पीर साहब को पता चला कौन पीर मेरे अली शाह, जिसकी रगों में हुजूर गौस पाक का खून दौड़ रहा है। और जरा मेरे गौस का मनने वाले दब के आके जरा, वो पीछे जो खड़े हैं वो भी कहें जरा सुभान अल्लाह। आ जाइए, आ जाइए, वो भी कहें जरा सुभान अल्लाह। अब जनाब लोग आ गए, हुजूर ये तो मलंगों का काम है, ये तो मौलवियों का काम है, दरवेशों का काम ये नहीं है। सुना वो पीर जो आज हुजूर की खत्म नबूवत पर अपने घरों के अंदर बैठा है, वो सुना है। गैरत इसको कहते हैं। पीर मेरे अली शाह के मुरीद नहीं थे, और बोलो तो सही, ओए सच्चे नजर पाओ तो पीर मेरे अली शाह दा जनाब फैज नजर आंदा वे, खब्बे नजर पाओ तो पीर मेरे अली शाह दा फैज नजर आंदा है। पीर मेरे अली शाह साहब को कहा हुजूर ये सूफियों का काम नहीं है, ये मौलवियों का काम है। तारीखी जुमला मेरे पीर मेरे अली शाह ने बयान फरमाया, सोने के पानी के साथ लिखने वाला जुमला पीर मेरे अली शाह ने इरशाद फरमाया, हैदरी जलाल के साथ और गौसी वकार के साथ। आपने फरमाया, ओए सुनो मौलवी, हुजूर की खत्म नबूवत पर डाका डल जाए और मेरे अली शाह हुजरे में बैठकर अल्लाह अल्लाह करता रहे,
आपने फरमाया मेरे अली शाह से बगैरती की सूफियत नहीं होती। आपने इसका मोल ही नहीं डाला, क्योंकि मिजाज हमारा ऐसा हो गया। प्यारे प्यारे भाइयों, सोने सोने भाइयों, ओए हमने कबल करना है, अल्लाह के बंदों मैदान में निकलने का वक्त है। पीर मेरे अली शाह साहब आप चले जनाब गोलने से, उधर से जनाब खत्तो किताब शुरू हो गई। मिर्जा काना दज्जाल, उसको पता लगा अब जो मेरे सामने आ रहा है ना कोई आम बंदा नहीं है, बल्कि गौस बा का बेटा आ रहा है, गौस का पुत्र आ रहा है। और मोहब्बत से गैरतमंद बंदा जब सुभान अल्लाह बोलता है ना तो उसकी गैरत में इजाफा हो जाता है। हाँ माशाल्लाह सारे गैरत वाले हैं। पीर मेरे अली शाह साहब चले, उसको पता चल गया मुबाहला करना था। असल में तो करना मुबाहला था हज़रत। मुबाहला ये था कि तू भी आगे छाल मार दे, मैं भी आगे छाल मार रहा हूं, तू भी आग में कूद मैं भी कूदता हूं। जो सच्चा होगा पता चल जाएगा वो सच्चा है, जो झूठा होगा जल के राख हो जाएगा। ये मुबाहला था, लेकिन उसको पता चल गया। आपने फरमाया हुजूर की खत्ते नबूवत पर डाका डल जाए और मेरे लिए शाह हुजरे में बैठकर अल्लाह अल्लाह करता है। आपने फरमाया मेरे लिए शाह से बगैरती की सूफियत नहीं होती। आपने समझ नहीं डाला, क्योंकि मिसाल हमारा ऐसा हो गया। प्यारे प्यारे भाइयों, सोने सोने भाइयों, मुफ्ती आजम हिंद मौलाना मुस्तफा रजा खान के इन जनों के पास हम बैठे हैं। हाँ जी, तो मैं हजरत के सामने वो बात बयान करूं ना, शायद कि आप हजम कर लें, वगरना मैं इस बात का खुद गवाह हूं, और शायद वो फतवा मंजर आम पर आ भी जाए। ये आगे चल के बात करूंगा, पहले सुनो। पीर मेरे अली शाह साहब कहां से चले बोले? गोलड़े से। कहां से चले बोले? सारे बोले। कहां से चले पीर मेरे अली शाह? किस लिए चले? हुजूर की खत्म नबूवत पर पहरा देने के लिए चले। कज़ा हक है, इमाम अहमद रज़ा ने कहा। आलत क्या कहते हैं? कज़ा हक है मगर इस शौक का अल्लाह वाली है। क्या जो उनकी राह में जाए वही जहां अल्लाह वाली। पीर साहब चले। अब जनाब उसके जो बीच में से उसके जो दलाल थे, वक़्त मुकर्रर हुआ शाही मस्जिद 25 अगस्त को मुनाजरा कर लें। शाही मस्जिद दो मीनारे पाकिस्तान के साथ है। किसी ने देखी है आप में से? हाँ, जो लाहौर गया जरा मेरे बाबे दे उससे जाना मुझे पता है। बाबा जी खादम साहब उससे जरा जाना उन्होंने पता है। वहां पर जनाब वक़्त मुकर्रर हो गया। अब उसने कहा तफसीर लिखेंगे, जो जल्दी तफसीर लिख देगा ना जनाब वो सच्चा होगा। जो जल्दी तफसीर लिखेगा, कोई किताब नहीं लेनी, कोई लाइब्रेरी नहीं रखनी, सामने आमने सामने बैठेंगे तफसीर लिखना शुरू करेंगे, पूरे कुरान की तफसीर जल्दी लिख देगा, वो सच्चा होगा। मेरे लिए शाह ने क्या तू आदे सही, लेकिन फबूही तल्लज़ी कफर। ओए हक आ गया तो बातिल मिट गया, और बातिल हमेशा मिटने के लिए है, नहीं आया। आपने फरमाया तू आद हो। नहीं नहीं, मैं कहता हूं कि जी सूरह फातिहा शरीफ की, कुरान तो बहुत बड़ा है, वक्त लग जाएगा, तो सूरह फातिहा की तफसीर खाली लिखते थे। पीर मेरे शाह साहब ने कहा तो फिर आ मैदान के अंदर। पीर साहब चले 20 अगस्त को गोलड़े से 1900 में पीर मेरे अली शाह साहब गोलड़े से चले और लाहौर पहुंचे 20 अगस्त को। 25 अगस्त को यह मुनाजरा तय पाया था कि मुनाजरा होगा, लेकिन नहीं आया। हीले बहाने करने लगा कि जी मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं इस तरह से करूंगा, मैं कुरान की नहीं तफसीर लिखूंगा, सूरह फातिहा की लिखूंगा। पीर मेरे अली शाह साहब के पास खत पहुंचा, उसने लिखा कि मैं जनाब सिर्फ सूरह फातिहा की तफसीर लिखूंगा। आपने फरमाया तू मैदान में आ, फिर एक मेरी भी शर्त है, तू अपने आप को सच्चा कहता है ना, फिर एक मेरी भी शर्त है। सुनियो, अपने दिल के ऊपर हाथ रख के सुनना कि जब हुजूर की इज्जत का मसला आ जाता है ना, मेरा गौस पाक भी पुश्त पे खड़ा हो जाता है, मेरा नबी भी पुश्त पे खड़ा हो जाता है। हुजूर की इज्जत पर जब पहरा देने की बात आती है, वो अमीर हमजा जो नबी का भी शेर है, नबी के रसूल, नबी का भी शेर है, नबी के खुदा का भी शेर है, वो भी पुश्त पर आकर खड़ा हो जाता है। नहीं यकीन आता तो गाजी मुमताज कादरी से पूछ के देखो। समझ आ रही है बात की? अब चले फरमाया अब मेरी की शर्त है। हुजूर क्या शर्त है? बोलो। आपने फरमाया तू भी तफसीर लिख तो मैं भी लिखता हूँ, चल सूरह फातिहा की लिखते हैं, लेकिन अब अली के बेटे की शर्त है।
क्या शर्त है? फरमाया तू भी कलम को सामने रख देगा, मैं भी कलम को सामने रख दूंगा। आप नहीं पहुंचे, आप अभी तक नहीं समझे। अब इसके बाद इतनी ऊंची सुभान अल्लाह कहनी है कि कादियानियत का कलेजा फट जाए। आपने फरमाया तू भी कलम सामने रख, अली का बेटा भी कलम सामने रखेगा। फरमाया कमीने तू अपने कलम को कहना लिख। फरमाया अली का बेटा भी कहेगा लिख। फरमाया फिर कायनात देखेगी कि अली के बेटे का कलम खुद ब खुद कुरान की तफसीर लिखना शुरू कर दे। नारा नहीं लगा ताजदारे, बोलो 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 ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद। रोजी कहां उसको तो पहले ही भजिया बैठा सी, हुण बाबे होना ते वड्डे ही। आहो सुभान अल्लाह। बाबा जी ने तो अब बड़ा ही ऐलान कर दिया था, तो आते सही सामने, लेकिन नहीं आया, भाग गया, नहीं आया। अब शाही मस्जिद में हुआ जलसा, कहिए सुभान अल्लाह। हुजूर की खत्म नबूवत पर मेहरे मुनीर उठाकर देखो, हज़रत पीर मेर अली शाह साहब की किताब सफा नंबर 234 पर यह वाकया मौजूद है कि जब वो भाग गया, उसे नहीं आना था, वो ना आया। अब शाही मस्जिद में जलसा हुआ, अकीदा खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस, और उसमें सिर्फ पीर मेर अली शाह नहीं थे सुन्नियों, वहां पर पीर सैयद जमात अली शाह भी मौजूद थे। कौन पीर सैयद जमात अली शाह? वो पीर सैयद जमात अली शाह कि जो अगर पाकिस्तान की तहरीक में हिस्सा ना लेता तो पाकिस्तान भी ना बनता। हकीकी मानों में जो बानी पाकिस्तान है उसको पीर सैयद जमात अली शाह कहते हैं। हमें पता ही कोई नहीं, हम तो बस ये चाहते हैं 14 अगस्त हो, हम सिलेंसर निकालें, अपने मुंह पर पेंट कर लें, तो और जनाब अपने गिरबानों को खोलें, गली बाजारों सड़कों में जाएं, गुल गुबारी करें, जनाब हमने जश्न आजादी मना लिया। नहीं हो नहीं, जश्न आजादी बंदा कैसे मनाए? उन शुहदा को याद करके मनाए कि जिनके खून का सदका आज हम आजाद ममलिकत में सांस ले रहे हैं। तवज्जो है आपकी मेरी? थक गए हो? मैं खुदा दी कसम लोड़ो भी नहीं आके थकया। मैं जो चलने लगा ना तो मेरे कुछ बच्चे हैं, वो कहने लगे कि कारी साहब आप तो हैदराबाद जा रहे हैं, दाता साहब का उर्स कौन मनाएगा? मैंने कहा मैंने दाता साहब ने मेरी ड्यूटी लगाई है शेरोज के जरिए। ओए बच्चे आज थे भी बैठ के मेरे नाने दी खत्म नबूवत दी गल करना वे, आज हैदराबाद जा, मेरा उर्स इस तरह मना कि मेरे उर्स की तकरीब के अंदर मेरे नाने दा नारा बजे, नारा की ताजदार खत्म नबूवत। हाँ जी, हम यूं दाता साहब को उर्स मनाते हैं, बोले कैसे मनाते हैं? यूं मनाते, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने। अब जनाब जलसा हुआ, पीर मेरे शाह ने तकरीर की, कहिए सुभान अल्लाह। पीर मेरे अली शाह ने जब अपने जुबान खोली होगी तो खुदा की कसम फैजाने जुबान जारी होगा। औलादे गौसे आज़म है ना, बाप का रंग औलाद के अंदर आता कि नहीं आता? आता है। हज़रत पीर मेरे शाह ने पर तकरीर की, बड़ी टाटी तकरीर की, बड़ी जबरदस्त तकरीर की। बाद में एक बंदा सवाल की पर्ची लेकर आ गया, बाबा साहब कहने लगा हजरत साहब पंजाबी समझ जाओगे कि तर्जुमा कर दवा? चलो मैं उर्दू में। वो कहने लगा हजरत साहब ये जो आपने इतना बड़ा दावा कर दिया कि कलम लिख, तो वो कलम लिखेगा, ये कितना बड़ा आपने दावा कर दिया, ये कैसे हो सकता है? पीर मेरे अली शाह साहब आपके चेहरे पर हैदरी जलाल आया। आपने फरमाया ओ बाबा जी आपने भैंस को देखा? भैंस को जी देखा है। फरमाया भैंस को कभी किले के साथ बंधा हुआ देखा है? उसने कहा जी। तुमने कभी ये देखा जब वो किले के साथ बांधी जाती है तो फिर वो जोर लगाती है? उसने कहा जी। फरमाया फिर बाबा जी सुने, मेरे अली शाह ने दावा खुद नहीं किया, बल्कि जब पीर मेरे अली शाह की रात आंख लगी, मेरे नाना जान मेरे ख्वाब के अंदर तशरीफ लाए। नाने ने फरमाया मेरे अली शाह कल जाकर तूने दावा करना है, तूने ये दावा करना है, तूने वो दावा करना है। कहा पीर मेरे अली शाह ने कि मेरे नाने ने कहा अगर मिर्जा काना मेरी खत्म नबूवत की दलील ये मांगे कि किसी मुर्दे को जिंदा करके दिखा दो, तो मेरे लिए कहने लगे मेरे नाना ने कहा था कादियान से आना उसका काम है, मदीने से आना मुस्तफा का काम है।
बोलो बोलो बोलो। कहा मजना अपने किले दे सिर दे उत्ते जोर ला और यार जिर औलादे गौसे आजम होवे। मिर्जा काना कहता है कि तुम किससे कहानी सुनाते हो। मैंने कहा बिजुआ तेन पता ही नहीं है। मेरे बाबे पीर सैयद ज़हीरुल्लाह शाह ने भी उसको चैलेंज किया है। आना मीनारे पाकिस्तान से मिर्जा जूनियर है, तू भी आना। उधर तो पीर मेरे लिए शाह थे, ये पीर मेरे लिए शाह का गुलाम पीर सैयद ज़हीरुल्लाह शाह तेरे सामने खड़ा। सुन रहे हो? सुनियो और मोहब्बत से और प्यार से गूंज बढ़ जाए तब क्या को ताजदार खत्म नबुव्वत। फिर वक्त गुजरा, आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह कहिए सुभान अल्लाह। आज जो हम नबी का नाम ले रहे हैं ना, खुदा की कसम ये फैज़ान बरेली के इमाम गूंज बढ़ जाए। आज जो हमारी जुबान पर लब्बैक या रसूलुल्लाह की सदा है, ये फैजान है बरेली के इमाम अहमद रजा का। आज जो हमारे सीनों के अंदर हुजूर की खत्म नबुव्वत के लिए वफा है, ये फैजान है इमाम अहमद रजा का। आला साहबजादे हुजूर हुज्जतुल इस्लाम ने फतवा लिखा के खिलाफ, या इन्होंने फतवा लिखा या एक और है खान का वहां से आया मेरे उस्ताद के आसमान ने मसला के रजा पैक करे गैरत असीरे नमूस से रिसालत सच्चा नबी सुच्चा सैयद प्यारा पीर सैयद खुरम ने आशा साहब आप फरमाते हैं उनसे सुना कि सबसे पहले जो फतवा मिर्जा काने के खिलाफ जारी हुआ था और सुन्नत बरेली शरीफ से जारी हुआ था। आला हज़रत के खुलफा ने हुजूर की खत्म नबुव्वत पर पहरा दिया। मैं तुम्हें एक बात बताऊं जो मैं बात करने लगा था। बहरहाल मैंने ये बात करनी है। हम किसी से डरने वाले, हम किसी से दबने वाले, हम नबी के गुलाम हैं उस नबी के कि जो नबी कहता है अनन नबी की ला कज़िब अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब। ऐसे जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान में निकले तो हुजूर ने ये नारा लगाया, लोगों सुनो, कायनात में सबसे ज्यादा बहादुर किसी ने देखना है तो अब्दुल मुत्तलिब के बेटे मोहम्मद को देख ले। समझ में बात को? तो मैंने बात करनी है। अफगानिस्तान में इसके बंदे चले गए मिर्जे के, इनके जो रब्बी होते हैं, इनके जो खलीफे खबीस, वो चले गए अफगानिस्तान के अंदर तबलीग करने के लिए। हमें अपनी तारीख याद रखनी चाहिए। आज दूसरे लोग उठ के जनाब खत्म नबूवत के चैंपियन बने हुए हैं। 1974 की कानून साज असेंबली के अंदर 7 सितंबर में किसने खड़े होकर हुजूर की खत्म नबूवत का पहरा दिया था? बोलो इमाम। तो ये उसी इमाम के पीछे चलने वाले थे ना सैयद अफसर अली शाह साहब, उसी इमाम के साथ है ना वो अबू बकर सिद्दीक अकबर का बेटा कि जिसने असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर हुजूर की खत्म नबूवत पर पहरा दिया। हमें पता ही कोई नहीं है। उन्होंने आकर जनाब नाम ज्यादा लिया तो हम समझे कि यही खत्म नबूवत के ठेकेदार है। नहीं 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 नहीं, हम खत्म नबूवत के वफादार हैं। सुनो, अफगानिस्तान के अंदर ये तबलीग करने के लिए चला गया। इसका एक वफ्द था, इसका एक तबलीगी डेलीगेशन था। उस वक्त का वाली अफगानिस्तान, उसको पता चला कि कुछ खबीस किस्म के लोग, खारजी किस्म के लोग, ये खारजी लोग हैं, हुजूर की खत्म नबूवत के मुनकिर हैं और यहां पर आकर मिर्जा गुलाम कादियानी उसकी नबूवत की ये तबलीग कर रहे हैं। उसको जब पता चला ना, उसने उनको पकड़ा। इनका इलाज यही है। उसको पकड़ के पता क्या किया अफगानिस्तान के बादशाह ने? उनको जिंदा ही जला दिया। गैरतमंद बोले। आज लोग कहते हैं नबूवत का जो है ये बच्चों का खेल है। भाई बच्चों का खेल नहीं है। हुजूर की खत्म नबूवत पर हमारे बुजुर्गों ने ऐसे करके हमें दिखाया है, जो वाली अफगानिस्तान ने करके दिखाया। और वाली अफगानिस्तान जो बंदी नहीं था बल्कि नबी का गुलाम पक्का सच्चा सुन्नी मुसलमान था। आगे चल के आपको बताता हूं, जब उसने ये कर दिया ना, अब वो थोड़ा सा परेशान हुआ। उसने एक इस्तिफ्ता लिखा। इस्तिफ्ता कहां पे लिखा? आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा के खलीफा मुफ्ती गुलाम जान हज़ारवी को लिखा। सुनियो, ये तुम्हारी तारीख है। और मोहब्बत से कुछ बच्चे हजूर परेशान सन साईं, वो कह रहे थे कि जी सारा काम तो लब्बैक वालों ने किया है, तो क्रेडिट ये ले गए हैं।
मैंने कहा ये चोर हैं, पहले भी इन्होंने चोरी की थी, अभी ये चोरी कर रहे हैं। शिकवा तो तुमसे है ना, शिकवा तो तुमसे है ना। सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। शिकवा तो तुमसे ना, तुम इतने जोर से निकलते कि जनाब उनका पता ही ना चलता। परेशान होने की जरूरत नहीं है, बाबे रज़वी ने ऐसे मलंग पैदा कर दिए हैं, क्रेडिट कोई और लेके जाए इन गुलामों के होते हुए कि हुजूर की खत्म नबूवत में टाका डाल सकता नहीं है। परेशान ना हुआ करो, अपनी तारीख पढ़ो ताकि तुम्हें पता हो। मुफ्ती गुलाम जान हज़ारवी को फतवा लिखा, इस्तिफ्ता पूछा, मुफ्ती साहब ने आगे फतवा लिखा। हुजूर मेरे पास वो आए और उन्होंने यहाँ पर तबलीग की, मैंने उनको पकड़ के जिंदगी जला दिया, क्या मैंने ठीक किया है? मुफ्ती गुलाम जान हज़ारवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये अलवी थे, आले अली हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम के अली जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वीर भी हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम के दामाद भी हैं, सरकार के खलीफा चहारों भी हैं, उनकी औलाद में से हैं मुफ्ती गुलाम जान हज़ारवी अलवी। उनसे फतवा पूछा, हुजूर क्या मैंने ठीक किया? आपने कहा बिल्कुल ठीक किया। उन्होंने पूछा दलील क्या है? फरमाया तुम्हें पता नहीं है, मेरे बाबा जी मौला अली ने नहीं जला दिया। कहिए सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं बात को? और मेरी सलोरे वाली कौम बात को समझ रहे हैं? फिर कहें मोहब्बत से 1974 के अंदर जो हुआ मामला, पीर सैयद अफसर अली शाह, सल्यूट किसको मारते बोले? अफसरों को मारते हैं बोले कि चपरासियों को मारते हैं? और बोलो तो सही, ओए अफसरों को सल्यूट मारते हैं ना। ओए बाबे पीर सैयद अफसर अली शाह के मानने वालों, जब भी बाबा जी की कब्र पर जाया करो सल्यूट मारा करो। क्यों? इसलिए कि ये वो लोग हैं कि जिनके इमाम ने, जिसके पीछे ये चले थे 1974 के अंदर कानून साज असेंबली में, जब फजलुर रहमान का प्यो मुफ्ती महमूद मुंह लुका के नट गया सी। क्यों? कि जब मिर्जे के पोते ने कहा था कि तुम्हारी किताब है हमारी नहीं है, तहजीरुन नास जो देवबंदियों के गुरु घंटाल कासिम ननौतवी ने लिखी, उसके अंदर उसने लिखा खबीस ने, अगर बाद नबी कोई नया नबी आ भी जाए तो हुजूर की खत्म नबूवत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों आ जाए, कैसे आ जाए? हो सकता ही, हो सकता ही, हो सकता ही। अल्लाह क्या है? एक बोलो अल्लाह, अल्लाह रब नु मनन वाले हो दब के बोलो और ऊंची आवाज में, हमारा किताब पुख्ता, रब रब इसी तरह हमारा किताब पुख्ता, रब का नबी भी जो खातमुन नबीयीन है, जो खातमुन, और बोलो जो खातमुन। उस वक्त जब असेंबली में उस मिर्जे के पोते ने ये बकवास की ना, ये जो तुम्हारी किताब के अंदर लिखा है, अब फुस हो गया। फजलुर रहमान का ये चैंपियन बने हुए हैं, ये मेरा भाई है जलाल, बस अगे सुभान अल्लाह, ये मेरे लिए जनाब करोड़ों से भी ज्यादा है। हाँ जी, ये उस शख्सियत के हाथों से मुझे मिल रहे हैं कि जो इस उम्र में भी हुजूर की खत्म नबूवत के लिए जेल काट के आए। बड़े नौजवान, बड़े बड़े दिलावर, बड़े बड़े कदावर, खुदा की कसम इस बाबे की जूती पे कुर्बान है। ये बाबा जी वो हैं कि जब हुजूर की खत्म नबूवत की बात आती है घर के अंदर नहीं बैठते, बल्कि पीरना साली के अंदर भी बाहर निकलकर ये नारा लगाते हैं, सितमगर इधर आ, गुनाह आज़माए तो हीर आज़मा हम जिगर। मैं क्या बात कर रहा था, कोई बताएगा? असेंबली के फ्लोर पे मुफ्ती महमूद जब दलाइल दे रहा था, उसकी दलील को काटा मिर्जा कादियानी के लिए कि तुम्हारी किताब के अंदर लिखा है अगर हुजूर के बाद कोई नबी आ भी जाए तो हुजूर की खातमियत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम बताओ उस वक्त कौन खड़ा हुआ? सैयद अफसर अली शाह का इमाम, जिसको दुनिया इमाम शाह अहमद नूरानी के नाम से याद करती है। सिद्दीक़ अकबर का खून खड़ा हुआ
और आपने ललकार कर असेंबली के फ्लोर, आप उसका रिकॉर्ड उठाकर देखें तो आपको पता चले ना। आपने ललकार कर कहा ओए मिर्जे के पुत्र कमीने सामने जो ये दावा करता है ना कि बाद नबी कोई दूसरा नबी आ सकता है और हुजूर की खत्म नबूवत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, फरमाया हम उसको भी काफिर कहते हैं और तुझे भी काफिर कहते हैं। ये हमारे साफ तरीका भाई। और भाई जब बुजुर्गों के सामने बैठोगे तो तुम्हें पता लगेगा ना, हम तो नकल करने वाले हैं, हमने ये बातें अपने बुजुर्गों से सुनी भी है, बड़ी भी है। हाँ, हम कोई ऊपर से बढ़कर नहीं आए, लेकिन शिकवा तुझसे है कि तू भूल बैठा, शिकवा तुझसे। उधर पीर मेर अली शाह साहब ने ये दावा किया, मिर्जे सामने आ, मिर्जा नहीं आया, फरमाया आज मुझे हुजूर की खत्म नबूवत के लिए मुर्दे भी जिंदा करने पड़ते, मैं मुर्दों को भी जिंदा कर देता। चूंकि लाहौर की सरजमीन इस वक्त उरूसुल बिलाद बनकर पूरी कायनात में जगमगा रही है, वो दाता गंज बख्श अली हजमेरी कि जिसके बारे में इकबाल ने कहा था सैयदे हुजवेर मखदूम उमा मरकदे ऊ पीरे संजर हराम बंद हाय कोहसार असाफ का शेर दर जमीन हिंद तुख्मे सजदा रेज़ पासवान इज्जते उम्मुल किताब आज निगाहिश खानाए बातिल खराब। मेरे दाता साहब की बात ना करूं तो फिर ये बड़ी ना शुक्रिया होगी, क्योंकि मैंने दाता साहब का भी उर्स मनाना है। बाबा जी पीर सैयद अफसर अली शाह साहब की रूह भी मुझे शाबाश दे, कह रहे जनेया जरा तोड़ के रख। बाबा जी की बात कर, यही कमीने लोग जो हुजूर की खत्म नबूवत के ऊपर डाकू हैं, से बनकर तुम्हारे अंदर रहकर और तुम ईमान लूट रहे हैं जी। मुस्तफा जाने रहमत ना पड़ो, वो कमीना आज मुझे कह रहा था जनाब वो स्पॉट के अंदर मुफ्ती उस्मानी को बुलाया है, हमारे मौलवी को नहीं बुलाया। मैं क्या उन्हें पता है अगर जे साडा मौलवी आ गया ना तो उन्हें माड़ी गल नहीं करनी बल्कि गैरत वाली गल करनी है। मुफ्ती तकी उस्मानी कहता है हुजूर की विलादत पर खड़े होकर दुरूद व सलाम पढ़ना ये नाजायज है, और पाकिस्तान के डे पर 14 अगस्त वाले दिन अगर खड़े होकर हम तराना पढ़े तो ये हम वतन के लिए पढ़े हैं। मैं क्या दूर फिटे बेगैरता, तुझे पता है पाकिस्तान कैसे मिला है? पाकिस्तान हुजूर की नजर रहमत से मिला है। एक नहीं करोड़ों पाकिस्तान हुजूर की इज्जत पर कुर्बान है। समझ रहे हैं बात को? दाता साहब का उर्स था, लोग दाता साहब की बारगाह में आते हैं क्योंकि अल्लाह ने ऐलान कर दिया है मैं इनसे प्यार करता हूं, मखलूकात तुम इनसे प्यार करो। हदीस आपने सुनी, मैं हदीस की तरफ नहीं आ रहा, वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं। जब अल्लाह ने कह दिया मैं प्यार करता हूं, जिब्रील तू भी प्यार कर, मखलूकात में भी ऐलान कर दे, तो इनका बाप भी नहीं रोक सकता। ये करोड़ मरतबा मैं कहना मैं पैदा होकर दोबारा आ जाए ना तब भी मेरे दादा का उर्स इसी शान और शौकत से मनाया जाएगा। 1000 साल से तो हम देख रहे हैं, और कोई कमी हुई है? नहीं हुई। सुनो, मैं मुहद्दिस आजम की बात करने लगा हूं। कौन मुहद्दिस आजम? जिसको नाइबे आला हजरत कहा जाता है, वो मुहद्दिस आजम पाकिस्तान के जिसका फैजान हिंद और सिंध के अंदर जारी है। बाबा जी खादिम हुसैन रज़वी जिसके पोता शगिर्द, वो मुहद्दिस आजम पाकिस्तान। सुनो, मुहद्दिस आजम पाकिस्तान का ये मामूल था। ये बात करके बात को मुकम्मल वगरना अभी मैं करामात औलिया की तरफ आऊं तो इन बुजुर्गों के कदमों का सदका अल्लाह नबी के फजलो करम से अपनी कोई बात नहीं है। खस खस जितना कदर ना मेरा मेरे साहिब नू बड़े आइया, मैं गलियां दा रूरा कूड़ा मैनू महल चराया साइंसा, अपनी कोई बात नहीं। वगरना करामात औलिया हुनालिका दा सकरिया रब्बा जो मैंने आयत पढ़ी, अभी उसकी तरफ आऊं तो मजीद वक्त चाहिए। बात खत्म कर रहा हूं। सुनो, हुजूर मुहद्दिस आजम पाकिस्तान मौलाना सरदार अहमद लाइलपुर का शहंशाह, आप हर जुमेरात को तवज्जो है आपकी मेरी तरफ, वो कोई आता है आए, कोई जाता है जाए, सारी हमारे लिए काबिल एहतराम है। ताजदारे खत्म नबुव्वत, बोलो बोलो ताजदारे खत्म नबुव्वत, बोलो ताजदारे खत्म नबुव्वत, और वो बस ताजदारे खत्म नबुव्वत। बाबा जी की बात कर ले, आज भी साडे बाबा जी दी, बोलो आज भी साडे बाबा जी। हाँ जी, सुनो मैं क्या बात कर रहा हूं। हुजूर मुहद्दिस आजम पाकिस्तान, यार
बयान कर रहा हूं, मैं उलमा के सैयदो सरदार मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। और आप इधर उधर मत देखें, मुझे देखें, मैं आपको देख रहा हूं। मेहमान आ रहे हैं, हमारे सर के ताज हैं। कौन मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान? ये लोग हैं जो सरमाया है। मेरे उस्ताद गिरामी कदर पीर सैयद खुर्रम आशा साहब। और कहो यार सुभान अल्लाह। हाँ, हम चाहें ना तो ये करके ना बड़ा कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने हमें गैरत का दर्स दिया। हम अमन में भी गैरत की बात करते हैं और हम जंग में भी गैरत की बात करते हैं। पीर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मौलाना सरदार अहमद कादरी, आपका पता क्या हाल था जब आप दौरा हदीस के उलमा को हदीस पढ़ाते ना, जिस जगह पर ये आ जाता कि नबी हदीस के अंदर के नबी मुस्कुरा रहे हैं, वाह कहिए सुभान अल्लाह। नबी मुस्कुरान के जरा बोलिए, नबी। इधर वाले नहीं मुस्कुरा रहे, सिर्फ साबिर भाई मुस्कुरा रहे हैं। नबी मुस्कुरा के नबी मुस्कुरा रहे हैं। तो मौलाना सरदार अहमद जो फैज याफ्ता है हुजूर हुज्जतुल इस्लाम के, हुज्जतुल इस्लाम फैज याफ्ता इमाम अहमद रजा खान के, उनके फैज याफ्ता हुजूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान दौरा हदीस के तुलबा को कहते मौलाना मुस्कुराइए, क्यों? मेरे नबी मुस्कुरा रहे हैं, मेरे नबी मुस्कुरा रहे हैं। वो मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान कि जब हदीस के अंदर ये आ जाता ना कि नबी आंसू बहा रहे हैं, हाय 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 हाय, उस वक्त फिर कैफियत बदल जाया करती थी मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान की। साहिब हुजूरी बुजुर्ग मेरे दादा की बारगाह में हर जुमेरात को सलाम करने के लिए लाईपुर से जाया करते थे। दादा साहब की बारगाह में एक दफा गए, सलाम हस्बे आदत आपने सलाम पेश किया। सलाम पेश करके जब आप वापस, उस वक्त पुरानी मस्जिद थी दाता हुजूर की, आज भी अगर आपको मौका मिले ना तो दाता साहब भागकर जाओ, क्योंकि औकाफ ने ना दाता साहब के जो साथ वो जो गुलाम गर्दिश थी उसको शहीद करके नहीं बना रही है, लेकिन खुदा की कसम जितना अनवार तजर्रियात की बरसात इस वक्त दाता साहब के मज़ार पे हो रही है ना, सिर्फ दाता का गुंबद नजर आ रहा है बस। और ये गुंबद कौन सा गुंबद है? मेरे दादा उस्ताद मौलाना मुश्ताक अहमद फारूकी जो इधर कांच मील में हुजूर का दीन पर आते रहे और फिर वो लाहौर चले गए। आप फरमाते हैं दाता तेरा गुंबद गुंबदे खजरा का परतो है शाह, तू है सिल्ले मुस्तफा मखदूम दाता गंज बख्श। मुहद्दिस आज़म गए दाता साहब की बारगाह में, सलाम अर्ज किया, बैठे, एकदम से उठे, पुरानी मस्जिद थी, उस मस्जिद में गए, लाउड स्पीकर ऑन किया और ऐलान किया, हजरात मैं फकीर सरदार अहमद दाता गंज बख्श अली जवेरी के मिज़ार पे खड़ा हूं और ये ऐलान करता हूं कि जिस बंदे को ये शुबा है ना दाता साहब का मिज़ार यहाँ पर नहीं है बल्कि शाही किले के अंदर है। ये एक बहुत बड़ी चवल थी जो बंदी कौन अहमद अली लाहौरी, उधर हमारे शेरा वाले गए थे, वहां पे उसका है सारा सिलसिला। उस बदबख्त ने कहा था कि लोग तुम इधर क्यों जाते हो, दाता साहब का मिज़ार यहाँ पर नहीं है बल्कि शाही किले के अंदर है। मुहद्दिस आज़म जब आए ना हस्बे मलबूल सलाम पेश किया, लाउड स्पीकर ऑन किया, आपने ऐलान किया हजरात फकीर ये ऐलान शक है मेरे दाता साहब का मिज़ार यहाँ पर नहीं है। आप फरमाने लगे उसने अगर अपना शक दूर करना है मैं सरदार अहमद फकीर के पास आ जाए, मेरे पास आना उसका काम है और दाता साहब का यहां जलवा दिखाना मेरा काम है। ऐलान हो गया पूरे लाहौर के अंदर। आला हज़रत के खलीफा सैयद अबुल बरकत शाह साहब मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हकीकी मानों में, आपको जब ये पता चला, आपका मदरसा हिज़्बुल अनाफ बिल्कुल दाता साहब के कदमों में है, जो बंदे के उनको पता है वहां हिज़्बुल अनाफ आज भी मौजूद है। सैयद अबुल बरकत शाह साहब जो खलीफा आला हज़रत हैं, आपको जब पता चला ना दौड़ते हुए मुहद्दिस आज़म की बारगाह में आए। मुहद्दिस आज़म बैठे थे मस्जिद में, आकर कहने लगे सरदार अहमद ये तुमने क्या ऐलान कर दिया? ये ऐलान तो मलंग बाबा लोग करते हैं, हम तो दीन के आलिम हैं, हम तो शरीयत को पढ़ाने वाले हैं, ये तो मजसूब कलंदर बाबा ऐलान करते हैं, आपने ये ऐलान कैसे कर दिया? तो मौलाना सरदार अहमद
कादरी रज़वी, आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए। कहने लगे सैयद साहब आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन मैं क्या करूं, आज मैं हस्बे मामूल दाता साहब की बारगाह में हाजिरी देने के लिए लाइलपुर से आया। मैंने सलाम किया, सलाम करने के बाद मैं मवाजा मुकद्दसा पर बैठ गया और जिक्र अस्कार वज़ाइफ पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते एकदम से नूर का सवेरा हुआ। मैंने देखा दाता साहब अपनी कब्र के अंदर जलवा फरमा हैं और दाता साहब ने मुझे मुखातिब किया, सरदार अहमद, लोग आज मेरे मिजाज के बारे लोगों को शकू को शुबात में मुब्तला कर रहे हैं और तो यहां पर बैठकर जनाब वजीफे पढ़ रहा है। फरमाया उठ, मेरी मस्जिद में जाओ, ऐलान कर, अगर किसी को शक है कि दाता साहब का मिजाज यहां पर नहीं है, फरमाया ऐलान करना तेरा काम है, ऐलान करके मेरे पास लेके आना तेरा काम है और अपनी कब्र से निकलकर अपना जलवा दिखाना मैं दाता गंज बख्श का काम है। तारीख के अंदर ये बातें मौजूद हैं, किताबों के अंदर ये बातें मौजूद हैं। ये कोई किस्सा कहानी नहीं है, बल्कि आज भी किताबों के सीनों में ये बातें महफूज हैं। मोहब्बत से कहना सुभान अल्लाह और प्यार से कहना सुभान अल्लाह। बात समझ रहे हैं? अपने अकीदे की हिफाजत करें। हमारा अकीदा वो अकीदा है कि जिस अकीदे पर अबू बकर सिद्दीक अकबर ने पहरा दिया है। कहिए, हमारा अकीदा वो अकीदा है कि जिस अकीदे पर उमर फारूक आज़म ने पहरा दिया है। हमारा अकीदा वो अकीदा है जिस अकीदे पर उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन ने पहरा दिया है। हमारा अकीदा वो अकीदा है अहले सुन्नत व जमाआ कि जिस अकीदे पर मौला मुर्तजा शेर खुदा ने पहरा दिया है। हमारा अकीदा वो सच्चा अकीदा है कि जिसके ऊपर पहरा दिया है नबी के बेटे इमाम हसन मुज्तबा ने। ओए लोगों सुनो, अहले सुन्नत व जमात वो सच्चा मुकद्दस अकीदा है कि जिस अकीदे पर पहरा दिया है इमाम हुसैन ने दश्त करबला के अंदर भी इमाम रब्बानी ने दिया है। वो इमाम रब्बानी के गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, जिसके नफसे कर्म से है कर्म ये अहरार, वो हिंद में सरमाया मिल्लत का निगहबान, अल्लाह ने बर वक्त किया जिसको खबरदार। कुछ समझ आई है? पीछे वाले भी जरा बोले, सरकार मदीना की उल्फत में जो मरते हैं। बाबा जी का कितना वर्ष बोले? कितना बोले? कितना? 28वां। बाबा जी आपके पास लोग आते हैं, आपका 28 साल हो गया, आपका उर्स मनाया जा रहा है, वजह क्या है? तो बाबा जी कहने लगे फिर इकबाल के पास चलो, तुम्हें बताएगा इकबाल। इकबाल क्या कहता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोह कलम सरकार मदीना की उल्फत में जो मरते हैं, सरकार मदीना की उल्फत में जो मरते हैं, अल्लाह के वो बंदे जिंदाग मज़ारों। कहिए मुहब्बत से सुभान, और प्यार से कहिए जरा सुभान। अपने अकीदे की हिफाजत कीजिए। जो लोग आपको गुमराह करते हैं ना कि आप अल्लाह के वलियों के पास क्यों जाते हैं, कुरान में कहाँ लिखा, हदीस के अंदर कहाँ पे मौजूद है, तो उनको सूरह आले इमरान उठाकर दिखाओ कि वो जगह जिस जगह पर अल्लाह की वलिया का डेरा था। समझ रहे हैं ना बात को? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मा जान का, हजरत मरियम का। कौन मरियम? कि जिसको अल्लाह करीम ने कायनात की औरतों पर फजीलत अता फरमाई।
लेकिन सुन लो, मेरे नबी ने ये भी फरमाया, ए मेरी बेटी फातिमा, मेरे जिगर के टुकड़े, अल्लाह पाक ने तुझे पूरी कायनात की औरतों पर फजीलत अता फरमाई। मैं आला का तर्जुमा पढ़ रहा था तो उसमें लिखा था कि उस वक्त के जमाने की जो औरतें थी ना, उनमें जो सैयद और सरदार थी वो हज़रत मरियम थी। और नबी ने फरमाया अल्लाह पाक ने तुझे पूरी कायनात की औरतों का सरदार बनाया, पूरी कायनात की औरतों का सरदार बनाया। उस जगह पर कि जिस जगह पर अल्लाह के वलियों ने डेरा लगाया था, अल्लाह करीम वहां पर बेमौसम का फल नाजिल फरमा रहा है। अल्लाह के नबी ने जब ये देखा कि यहाँ पर बेमौसम का फल है, यूं समझ लीजिए कि गर्मियों का मौसम है और वहां पर माल्टे पड़े हुए हैं, अल्लाह के वली को जो करामात कुरान में लिखी हैं, तो उनका जो इनकार करे वो कौन हो जाता है बोले, और वो खबीस भौंकता है। वहां पर दुआ की, हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा क़ाल रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ। दाता साहब के मिज़ार पर क्या लेने जाते हो? ख्वाजा साहब के मिज़ार पे क्या लेने जाते हो? शहंशाह हैदराबाद सखी अब्दुल वहाब के मिज़ार पे क्या लेने जाते हो? ओए शहंशाह सिंध हुजूर सैयदुना उस्मान मरवंदी के मिज़ार पे क्या लेने जाते हो? मैंने कहा पिछुआ पहले इधर तक अल्लाह दे नबी ने पूछे, अल्लाह दे वली दी बारगाह खड़ो के दुआ क्यों मांगते हो? लेकिन ये बात याद रखना, 1000 वली आ जाएं, करोड़ वली आ जाएं, अरब वली आ जाएं, अल्लाह के नबी के कदमों के नीचे लगी खाक का भी मुकाबला, ये तो तालीम उम्मत था ना जी। क्यों जी?